हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि अगर नगर पालिका में 100 गो ठेकेदार है जो ठेकेदारी कर रहा है, तो हम एक भी आदमी बिहार और यूपी और बंगाल का नहीं देखना चाहते। सारा ठेकेदारी झारखंड का आदमी करेगा। हम सारा व्यवस्था जो विधानसभा का ताकत है उसको ट्रांसफर करके हम गांव में उस ताकत को ले आना चाहते हैं। कोई विधानसभा सचिवालय तय नहीं करेगा कि झारखंड कैसे बढ़ेगा। वो गांव, वहां ग्राम सभा, उसमें महिला सभा हो, पुरुष सभा हो, वो सुनिश्चित करे कि गांव और पंचायत का तरक्की कैसे होगा। खाली विधानसभा का विधायक तरक्की नहीं बताएगी कैसे तरक्की होगा। कि कोई भी आदमी यहाँ नेता नहीं है, हम आए हैं यहाँ नेता नहीं है, या और भी कोई नेता नहीं है। जो लड़का यहाँ से ग्राम सभा और यहाँ के लोग चुन करके देंगे, वो गरीब से गरीब घर का बेटा हो, जिसके यहाँ सब्जी नहीं जुड़ता हो, माल भात खाता हो, वो पूरा झारखंड का माटी और बेटा हम लोग ताकत लगा देंगे उसको विधायक बनाने के लिए। उसको कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी हो। लोकतंत्र सिर्फ इसलिए नहीं है कि 5 साल में आप आएंगे और महुआ दारू और मुर्गा मीट करा देंगे, हमारा एगो वोट ले लेंगे और 5 साल आप सूझ जाएंगे। लोकतंत्र का ताकत है कि हमारा गांव, हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड, हमारा तालुका, हमारा जिला, हमारा राज्य, जब जब कुछ काम होगा उसमें हमारी भागीदारी होगी। लेकिन हम बाहरी भीतरी का बात नहीं बोलते हैं। हम कहां बोले हैं कि घर बनाए हैं तो घर तोड़ के चल जाइए। हम सिर्फ इतना बात बोले हैं कि सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण हम लोग के झारखंड के लोगों का होना चाहिए। हम बाहर के लोग को नहीं देखना चाहते। हमारा लोग भूखे मरेगा और बाहर का लोग आकर के राज करेगा, ऐसा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़ाई यही है। तो जेबीकेएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा कि उस किसान का बच्चा जो दिन भर खेत में रहता है उसको भी विधानसभा का जाकर के चीफ मिनिस्टर बनाने का मायदा रखता है। इसलिए इस टीम को बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन आजाद होने के बाद भी हम लोग अंग्रेज का नियम कानून आज तक ढोते चले आ रहे हैं। आज तक उस चीज से हम लोग को आजादी नहीं मिली है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड कागज पत्र में अलग हो गया, 10वीं बिहार का पाठ हम लोग को मिला। लेकिन जो असल लड़ाई है जेबीकेएसएस का, बहुत कम समय लेते हुए आप लोग को बता देते हैं कि जो असल लड़ाई है जेबीकेएसएस का, जिसके लिए आज पंचायत गठन का विस्तार है कमेटी का, हम लोग का जो असल लड़ाई है, हम लोग एक ऐसे झारखंड का सपना देखते हैं। शायद हम लोग के दादाजी बुजुर्ग जितने थे उन्होंने भी यह सपना देखा होगा। हम लोग एक ऐसे झारखंड का सपना देखते हैं जो जिसमें हम लोग देखते हैं कि जिला कलेक्टर के एक चपरासी से लेकर के उसमें काम करने वाले एक किरानी से लेकर के विधानसभा के सचिवालय में काम करने वाले हर एक लड़का लड़की या हर एक व्यक्ति से लेकर के विधानसभा के मुख्यमंत्री तक झारखंडी जनमानुस हो, झारखंडी माटी का हो, हमारे आपके बीच का हो। ये सबसे पहला मूल मंत्र है जेबीकेएसएस का। हम लोग दूसरा एक आदमी को नहीं देखना चाहेंगे जो बॉर्डर पार से है, और खुले मंच पर इस बात को बोलते हैं। कोई इसमें मतलब दब के और ये नहीं है कि कोई बिहार, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ का आदमी हर बैठा हुआ है तो हमको तकलीफ हो जाएगा। उसके लिए गोली भी खाना होगा तो तैयार है। जो भी व्यक्ति यहाँ का सक्षम आदमी बनेगा वो झारखंडी मूल माटी का होना चाहिए। ये पहला हम लोग का मंत्र है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, इस माटी का हो, महिला हो, पुरुष हो, लेकिन इस माटी का हो, ये पहला हम लोग का मिशन है। दूसरा कोई हम लोग का नहीं। और विधायक, सांसद नौकरी पेशा में है क्यों? जो व्यक्ति हमारा अल्प शिक्षित है, अरे शिक्षित व्यक्ति को नौकरी लगेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा व्यक्ति अल्प शिक्षित है उसको बीआरजीएफ योजना से लेकर के ब्लॉक का छोटा 1 लाख का 2 लाख का विधायक सांसद मत का ठेकेदारी से लेकर के 100 करोड़ का ठेकेदारी तक हमारा झारखंडी माटी का आदमी काम करेगा। ये सुनिश्चित जेबीकेएसएस के लोग करेंगे। हम ये तय करने आए हैं, हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि जब आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो हम लोग सभा से हम लोग शुरुआत करते हैं। उस समय प्रधानमंत्री और फलाना मंत्री कुछ नहीं था। सभा मतलब दुनिया का कोई भी काम वो एक सभा तय करेगी, वो ग्राम पंचायत तय करेगा, वो ग्राम सभा तय करेगा। हम उस चीज को हम ताकत देने आए हैं। पूरे झारखंड में दामोदर जहां जहां से गुजरी है, बालू का उठाव हो, कोयले का उठाव हो, अन्य किसी भी मिनरल का उठाव हो, हेमंत सोरेन सरकार ने क्या किया कि कोई व्यक्ति केरल का हो, 3000 करोड़ का आदमी हो, समझिएगा ध्यान से, उसको क्या किया कि अगर दुलमी के बगल से कोई कोयला माइंस है 20 एकड़ में, तो सरकार को उन्होंने पहले तो माइनिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वो लोग अपना है सो ताकत ले लेता है, और सरकार क्या करती है, एक आदमी को, किसी को 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़ लेकर के, और पूरा का पूरा माइंस, केरल का आदमी, बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, पूरा माइंस उसको मिल गया। अब सोचिए परिदशा क्या है कि झारखंड का आदमी
यहीं से 100 गाड़ी कोयला डेली उठेगा, 100 गाड़ी बालू डेली उठेगा, और हमारा झारखंड का आदमी रोड का मुखदर्शक बन के खड़ा है। अच्छा 10 हाईवा पार हो लो, 5 हाईवा पार हो लो। जेबी केसेस ये सुनिश्चित करने आई है, हम लोग अपना शिक्षा पढ़ाई सब कुछ दाव लगा करके, हो सकता है 1-2 साल समय लगे, लेकिन एक ऐसा रास्ता तैयार करने आए हैं हम लोग कि जिस पंचायत से, जिस गांव से बालू और कोयला का उठाव होगा, उस ग्राम सभा में सरकार में आने के बाद उस ग्राम सभा को पावर देंगे, ताकत देंगे कि कितना गाड़ी बालू उठेगा, उसका मालिक कोई मुख्यमंत्री, कोई केरल का आदमी आकर के नहीं होगा, उसका सारा का सारा पावर हम लोग ग्राम सभा को दे देंगे कि अगर ये दुलमी गांव है तो ये गांव तय करेगा पैमाना कि 100 गाड़ी डेली उठेगा, और 100 गाड़ी का जो दाम है वो उस ग्राम सभा में जितने भी सदस्य हैं, सरकार का जो भी कोरम है उसका पूरा करने के बाद उसका पूरा ताकत उस ग्राम सभा के, उस गांव के, उस दुलमी गांव या दुलमी पंचायत के लोगों को दिया जाए। डायरेक्ट बेनिफिशियरी वहां का आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आया, कोयला का परिचालन का सर्टिफिकेट ले लिया और हम लोग खाली गर्दा खाते रहे। दूसरा बात कि जब यहाँ कोयला का परिचालन शुरू होता है तो देखिए नेतागिरी का कितना हद गिर गया है कि अगर लिफ्टिंग का काम हो रहा है 1 रुपये टन में, तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए लोग बाहर का लोग लेकर के आ रहा है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उस जिला, उस प्रखंड, उस पंचायत में जितना भी माइंस है, लिफ्टिंग से लेकर के जब तक कोयला रैक से लेकर के ट्रेन में नहीं चढ़ जाए, उसका पायलोडर से ड्राइवर तक से लेकर के और मेरा लिफ्टिंग के काम तक झारखंडी मानुष का लोग होगा, झारखंड के गांव का होगा, ये हम लोग तय करने आए हैं। क्योंकि हमारा आदमी जब तक मजबूत नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग सिर्फ आज तक लड़ाई किए कि खेती बाड़ी की, हम लोग को मतलब ही नहीं था कि हम लोग कोयला में कुछ अपना हस्तक्षेप करें, बालू में हस्तक्षेप करें, अबरक में हस्तक्षेप करें, बॉक्साइड में हस्तक्षेप करें। और यही कारण हम लोग खाली 2 चीज जानते हैं कि हाँ अब नवंबर दिसंबर आ गया तो अब धान काटना है, और धान काटने के बाद तुरंत गेहूं लगा देना है। हमारा जितना झारखंडी आदमी बोरा प्याज और लहसुन में पागल है, और जितना बाहर का आदमी साल भर में 200 करोड़ 300 करोड़ का कोयला बेच रहा है, कहां से बढ़ेंगे हम लोग? देखो किसान अगर 10 बोरा बढ़िया से प्याज बेच देगा तो अपना एगो बेटा का पेपे का बढ़िया जींस नहीं पहना सकता है। और एक तो कोयला का रेक में काम करने वाला आदमी देखिएगा 2 साल काम करेगा, जाकर के रांची मोरहाबादी में 5 करोड़ 6 करोड़ का मकान बना लेगा। सरकार का जो निगाह है वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है कि कौन ऐसा काम करे जो हमारा लोग आगे बढ़ जाए। सरकार हम लोग को फंसा के रख ले है कि महिला लोग का 20 आदमी को महिला समिति बना दीजिए, 2 साल में 15 को कुर्सी दे दीजिए और 15 को लेदरा और दरी दे दीजिए। यही काम हम लोग को फंसा के रखा है। हम एक ऐसे झारखंड की परिकल्पना देखते हैं कि जितना भी माइंस और मिनरल्स हमारा पंचायत से निकले तो उसका पहला ताकत, पहला पावर वहां का महिला समिति को आप दीजिए। वो तय करेगी कौन कौन कितना 10 आदमी यहाँ काम करेगा तो यहाँ से उठाव होगा। अरे बाकी आप कोरम पूरा कीजिए ना सरकार से, लेकिन हमारा आदमी को हर एक हाथ में रोजगार चाहिए कि नहीं, कि हम लोग सब बुड़बके रहेंगे। तो ये जो आज पंचायत गठन जो होने जा रहा है, न सिर्फ इस बात का गवाह है कि कोई पार्टी आया और किसी को पंचायत अध्यक्ष बना दिए, कोई उपाध्यक्ष बन गया तो उनको बहुत बड़ा ताज मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। जेबी केएसएस, जयराम भाई, संजय भाई यहाँ बैठे हुए, वो स्पष्ट संदेश है कि हम एक ऐसा टीम बनाने जा रहे हैं जहां पर हर एक घर का बच्चा, हर एक घर की महिला हमारा नेता है, हमारी नेत्री है, वो लोग झारखंड चलाएगा। ऐसा हम लोग को टीम बनाना है। ऐसा नहीं है कि ये आदमी पंचायत अध्यक्ष हो गया या ये अध्यक्ष हो गया तो जिम्मेवारी इसको मिल गया, नहीं, वैसा टीम हम लोग नहीं बनाने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस आईएसयू जेएमएम वाला ढर्रा में हम लोग नहीं आने जा रहे हैं। उस ढर्रा से बिल्कुल हम लोग विपरीत काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर एक आदमी जिम्मेवार है। हम ये अभी झारखंड में क्या है, जितना भी बहाली है हम एकदम ठेठ में समझा देते हैं। हम लोग एक ऐसा सरकार गठन करने जा रहे हैं कि अगर 1000 टीचर का बहाली है, 1000 तो 950 लड़का हमारा झारखंडी माटी का होगा। हम इसलिए इस सरकार को बनाने जा रहे हैं। हमको ज्यादा लंगड़ा हिंदी बोलने नहीं आता। हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि अगर नगर पालिका में 100 को ठेकेदार है जो ठेकेदारी कर रहा है, तो हम एक भी आदमी बिहार और यूपी और बंगाल का नहीं देखना चाहते। सारा ठेकेदारी झारखंड का आदमी करेगा। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल बना है तो चूंकि हॉस्पिटल जान का सौदा होता है, वहां जान बचाने वाला लोग, तो झारखंड में इतना कोयला है कि हम डॉक्टर बेंगलोर से उठा करके यहाँ ले आएंगे। लेकिन डॉक्टर के बाद चाहे जितना भी नर्स हो, किरदानी हो, झाड़ू साफ करने वाला हो, और अगर हम लोग का बच्चा भी डॉक्टर में पढ़ाई कर लेता है तो यहाँ का जो डॉक्टर भी होगा, कहे जाके बेंगलोर में यहाँ डॉक्टर करेगा, यही का बेटा डॉक्टर बनेगा और उसको रामगढ़ हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी लगेगा। ऐसा एक विधान हम लोग तय करेंगे। इसलिए अब इस काम को करने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए,
एक चीज आप समझ लीजिए, बड़ा बड़ा पार्टी वाला लोग मोटरसाइकिल गाड़ी पैसा बांटता है, लेकिन हम लोग का हाथ को पंगु बना दिया है। हम लोग का हाथ को इस तरह से पंगु बना दिया है कि कोई विधायक आपको आज तक नहीं कहा होगा कि दुलमी प्रखंड पंचायत में 25 लड़का है और 25 लड़का जाकर के हमारा रजरप्पा प्रोजेक्ट में जो कोयला का उठान होता है लिफ्टिंग में डेली 1 लाख रुपए का कमाई है, ये कमेटी करेगा। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता है कि यहाँ का आदमी जाकर के हम लोग का, चूंकि घाटो यहाँ लोकल है, यहाँ आपका बहुत सारा माइंड से कर्मा प्रोजेक्ट है कि 30 आदमी है जो कि सीसीएल में जाकर लिफ्टिंग का काम करेगा, और अगर 1 लाख रुपए का लिफ्टिंग होता है तो ग्राम सभा को डेली 1 लाख रुपया आएगा। ऐसा कोई नहीं कहेगा आपको। लेकिन विस्तार से इस चीज को अगर आप नजदीक से देखिएगा और पढ़िएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि हम लोग को लोग कैसे चलता है और कितना बुरा तरीके से चलता है। हम लोग का एकदम निगाह है कि विधानसभा में अपना लोग आए तो पूरा झारखंडी आदमी को मजबूत करिए। यह भी सुनिश्चित करिए कि अगर नगर पालिका 100 दुकान बनाता है रामगढ़ में 100 दुकान, तो 100 दुकान में 100 का 100 दुकान हमको रामगढ़ का आदमी का चाहिए, वो भी खतियानी मूल रूप से। ये बिहार और यूपी और बंगाल का आदमी हमको एक आदमी नहीं देखना चाहिए व्यापार में। जो सरकार आवंटित करती है एक एक चीज हमारे झारखंड का आदमी होना चाहिए। यह लड़ाई स्पष्ट रूप से है कि झारखंड के हक अधिकार के लोगों के लिए। इसलिए जयराम भाई स्पष्ट संदेश है उनका कि देखिए, हो सकता है मेरा नजर और निगाह उस जगह पर नहीं जा रहा है जहां सबका जा रहा होगा, लेकिन हित होना चाहिए झारखंडी का। व्यापार हो, नौकरी हो, ठेकेदारी हो, अन्य जितने भी संसाधन हैं जो सरकार के द्वारा सौंपी जा रही है। अभी क्या होता है, नगर निगम आपका रामगढ़ में है 100 को दुकान करेगा तो लॉटरी सिस्टम कर देगा। लॉटरी में अगर 100 दुकान है तो 50 को पहले सीटिंग है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। कहां से हमारा आदमी आगे बढ़ेगा? हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि लॉटरी हो, 2000 आदमी अगर लॉटरी में उसको फेंकाए पासा तो 2000 में 2000 आदमी पासा झारखंडी का हो, ताकि अगर 100 दुकान में निकले तो झारखंड का आदमी का निकले। ये हम लोग सुनिश्चित करने आए हैं। और सबसे बिल्कुल पर क्या कौन राजनीतिक दल लड़ाई करने आया है, क्या नहीं करने आया है। देखिए, झारखंड में 40% जो लैंड है, जमीन है, वो हम लोग का माइंस से ढका हुआ है। और आपको विश्वास नहीं होगा, अभी जैसे इसमें आलू लगा हुआ है या और कोई सब्जी लगा हुआ है, अभी आपको ये कितना अच्छा लग रहा है जमीन। जैसे ही इसमें माइनिंग होता है, 10 साल 20 साल माइनिंग होता है, उसके बाद कंपनी लोग अपना सारा मशीन उठा करके छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो जाएगी, कोई बेंगलोर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जमीन का क्या हालत होता है, ये जमीन फिर दोबारा कृषि पैदा करने लायक नहीं होता है। आप झरिया क्षेत्र घूम लीजिए, उरी मारी घूम लीजिए, घाटों घूम लीजिए, कर्मा प्रोजेक्ट घूम लीजिए, और जगह जहां जहां भी लोग कोयला निकाला है, जबकि वैसा कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम यह है कि अगर आप कोयला निकालते हैं तो फिर उसमें मिट्टी का भराव हो, और जैसे पहले था जमीन वैसे उसको करना है। लेकिन सरकार को क्या मतलब है? सरकार तो 1000-2000 करोड़ लेकर के बैठल है। अभी जेएमएम है तो फाइनल कर लिया है कि हमको इतना रुपया दे दीजिए कि 3 बार का चुनाव हम लड़ सके। इन लोग को इतना ही छोटा छोटा चीज पर मतलब है। हमारा मतलब यह है कि एक पुरुष जिसका 100 रुपया 50 रुपया का डेली का कमाई है, उसका बच्चा कैसे बेहतरीन स्कूल में पढ़े, हम वहां से अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा झारखंड का गरीब से गरीब आदमी एक अच्छा एजुकेशन ले लेगा स्कूल के बगल से, तो शिक्षा हम लोग को ताकत देगा। हम लोग शिक्षा में कैसे पीछे रह गए, सो आप समझिए। हम लोग के माता पिता दादाजी कोयला का काम नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं खेती बाड़ी का काम। और खेती बाड़ी के काम से इतना पैसा नहीं है कि जाकर के रांची में एक ऐसे स्कूल में नाम लिखा है जिसमें बच्चे का फीस 10,000 रुपये महीना है। झारखंड हमारा, हम लोग है सो खेती में अपना पागल है, दिन और रात। बाप गया तो बेटा आया, बेटा गया तो फिर बहू गई, बहू आई तो फिर सास गई। अल्टीमेटली अगर साल भर का सालाना अगर हम लोग दाल चावल बेच भी देंगे, खूब मेहनत करेंगे पूरा जी तोड़, तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए में सलग जाएंगे। अब देखिए, बढ़िया स्कूल में एडमिशन फीस 1 लाख रुपया है, तो हम लोग का बच्चा है सो कैसे उस स्कूल में पढ़ेगा, इसको आप सोच के देखिए। इसलिए इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। और हम ये आपको बताने आए हैं कि कोई भी आदमी यहाँ नेता नहीं है, हम आए हैं यहाँ नेता नहीं है, या और भी कोई नेता नहीं है। जो लड़का यहाँ से ग्राम सभा और यहाँ के लोग चुन करके देंगे, वो गरीब से गरीब घर का बेटा हो, जिसके यहाँ सब्जी नहीं जुड़ता हो, माल भात खाता हो, वो पूरा झारखंड का माटी और बेटा हम लोग ताकत लगा देंगे उसको विधायक बनाने के लिए। उसको कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी हो, ये हम लोग पूरा ताकत लगा देंगे। या आपके घर का बच्चा हो, वो आपके अगल बगल का बच्चा हो, जो सामाजिक क्षेत्र में अपने आप को थोड़ा सक्षम रखता हो, हम लोग उसको लेकर के आएंगे। हम लोग पूरा ताकत लगाएंगे कि वो लड़का प्रशासनिक में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और वो फिर अपने चीजों को चलाए।
बात तो बहुत करना है, इतना बोले कि अभी दिन और रात फिर हो जाए, लेकिन मुद्दा का बात सिर्फ ये समझना है कि अभी जो नया राजनीति का शुरुआत झारखंड में हो रहा है, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे, क्यों बाला साहब ठाकरे हो गए? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी बाहरी लोग का बहुत अतिक्रमण था। पूरा मुंबई में आप लोग सुनते होंगे टीवी पर कि पूर्वी मतलब उत्तर पूर्व के लोग को बाला साहब का पूरा पार्टी है सो बहुत मारपीट किया है, तबाह हो गया है वो लोग। एक्चुअली वो लोग मजबूर है, पूरा नौकरी में उत्तर बिहार का लोग, इधर उत्तर पूर्व भारत का लोग चल जाता था, वो लोग एकदम तबाह हो गया था। अब आलम यह है कि पूरे महाराष्ट्र में आपको अगर ठेला भी कोई लगा रहा है तो मुंबई होगा तभी ठेला लगा रहा है, क्योंकि उत्थान हो तो पहले महाराष्ट्र का हो। हम उसी तर्क में बोल रहे हैं, देखिए हम बाहरियों का विरोधी नहीं है, लेकिन हाँ हमारा कोई हक अधिकार अगर मारेगा तो फिर गोली खा करके फिर उसको भगाना पड़ेगा, भगाएंगे। कारण यह है कि जितना यहाँ माइंस में आप सर्वे कर लीजिए, आप कर्मा क्षेत्र में चल जाइए, सीसीएल में 300 आदमी काम करता होगा तो पता नहीं 200 आदमी से अधिक अभी भी बिहार और यूपी का। कहां से आ गया? जमीन हमरा था, कोयला हमरा था, तो 200 आदमी उन लोग कहां से आ गया? उन लोग को सैलरी है 80,000 रुपये महीना, सीसीएल उन लोग को रूम दे रहा है, कमरा दे रहा है, बिजली दे रहा है। कोई बीमार पड़ा उसको तो उसको यहाँ से लेकर के विलोर तक इलाज कर रहा है। लेकिन हमारा किसान लोग जो दिन रात खेती कर रहा है वो कहां जाएगा? तो मुश्किल वक्त है। अगर हम लोग अगर नहीं सचेत हुए, 1932 का खतियान, क्यों 1932 होता है? देखिएगा 1932 जिस दिन प्रभावी हो जाएगा तो देखिएगा सब एकदम चीनी और नमक जैसा छटा जाएगा सब। 1932 का खतियान यूपी और बिहार का लोग ला नहीं पाएगा। अब 32 का मतलब 1908 से भी हम लोग के पास खतियान है, तो उन लोग एकदम छटा जाएगा। और जैसे उन लोग छटा जाएगा, आवासीय आय जाति सब उन लोग का बंद हो जाएगा। लेकिन मतलब ये जो देहात में कहावत है नहीं कि मतलब पहले है सो पटरू मैंने उसको घुंघरू बांधे को, लेकिन एक तो बाघ को मारना है तो एक तो पटरू का बलिदान चाहिए, एक तो कहावत है। तो हम लोग पटरुए बन के बलिदान देने आए। क्यों बलिदान देने आए? मान लीजिए अभी यहाँ जो कोयला वाला काम कर रहा होगा 100-200 करोड़ का आदमी होगा, वो एकदम लगल है कि इन लोग जेबी केसेस वाला लोग को ठोकवा दो, चाहे ठोक के पार कर दो। यहाँ का आदमी कोई लोग जगाना शुरू कर दिया, तो हम लोग तो जान हथेली में लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग का लड़ाई तो वही लोग के खिलाफ है। और जितना ताकतवर आदमी है, अभी हाल ही फिलहाल में एक ऑफिसर से बात हो रहा था, तो आर्म्स को लेकर के, आर्म्स मतलब समझ रहे हैं, जो सरकारी लाइसेंस बंदूक लेकर के लोग चलता है। हम बोले सर एक आरटीआई से आप पता कर लीजिए, यहाँ 90% आर्म्स जो है वो 90% गोली बंदूक रखने वाला सरकारी जो तंत्र रखने वाला चीज है वो आपको बिहार और यूपी से मिल जाएगा। क्योंकि हमारा झारखंड के आदमी पास बहुत खोजिएगा तो आपको तलवार गणासा यही सब मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। कोयला चोरी करने का भी ज्ञान वही लोग को आता है। हमारा दादा दादी लोग को हम चोरी करते कहा देखे हैं कि सुबह जंगल जाएंगे तो शाम को बोन पत्थर लेके से खाली पत्थर और माथा में लकड़ी लेके आएंगे। इससे ज्यादा झारखंड के आदमी कोई चोरी नहीं जानता। और जितना चोरी जानता है कि रात को रात बॉर्डर पार हो जाएगा कोयला, ये सब बिहार और यूपी का लोग जानता है। एकदम हम स्पष्ट बोल रहे हैं, इतना चोरी का ज्ञान झारखंड के आदमी को है ही नहीं। हमारा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था एक आदमी सुधारने से क्या हो, आपके यहाँ से कुछ विधायक बने लोग, कुछ आज करोड़ों में चले गए, एक आदमी के बदलने से क्या हो जाएगा? हम सारा व्यवस्था जो विधानसभा का ताकत है उसको ट्रांसफर करके हम गांव में उस ताकत को ले आना चाहते हैं। कोई विधानसभा सचिवालय तय नहीं करेगा कि झारखंड कैसे बढ़ेगा। वो गांव, वहां ग्राम सभा, उसमें महिला सभा हो, पुरुष सभा हो, वो सुनिश्चित करे कि गांव और पंचायत का तरक्की कैसे होगा। खाली विधानसभा का विधायक तरक्की नहीं बताएगी कैसे तरक्की होगा। अब ये पावर जब शिफ्टिंग हो जाएगा तो आप देखिएगा कि जो बगल से नदी से जो बालू उठेगा, आप ही से पूछते हैं, विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास हो जाए कि जो वो वहां बगल में जो माइंस है, दुलमी के बगल में जो माइंस है, उसका कोयला का लेबर से रख उठाव तक, पेलोडर से लेकर के ट्रेन में जब तक कोयला शिफ्ट नहीं आ जाए, लेबर से लेकर के बीच के ऑफिसर सारे उस पंचायत के और ब्लॉक के आदमी होंगे। बताइए उसमें जितना कामगार आदमी होगा वो कहाँ का होगा? वो आदमी कामगार कहाँ का होगा? काम करने वाला कहाँ का होगा? जब सारा पावर ग्राम सभा को शिफ्ट कर दिया जाएगा, सारा ताकत ग्राम सभा को शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? वो पैसा कहाँ जाएगा? गांव में आएगा। इतना छोटा सा बात हमारा नेता लोग को नहीं समझ में आया। इस बात पर हमारा से बहुत नेता लोग खफा रहता है। आप देखिएगा आपके बगल में यदि कोई नदी होगा और नदी से बालू उठा होगा तो देखिएगा उसको लाइसेंस मिल गया है बाहर का आदमी को। ये कहां तक तर्कसंगत है? तो देखिए अब जागना होगा, अब इस चीज से ऊपर उठना होगा कि कौन सा आदमी को हम लोग आगे बढ़ाएं कि आगे बढ़ेगा। जयराम भाई का स्पष्ट संदेश है कि आप लोग गांव-गांव घर-घर जाइए, भूखे रहना पड़े रहिए। बात हमारा जितना झारखंड का लोग है, भैया बहन दीदी है, उसको बात को समझा दीजिए कि पूरा जो पावर है
जो 10 गो नेता में शिफ्ट है, उस पूरा पावर को हम लोग गांव में शिफ्ट कर देंगे। जब तक गांव का मंजूरी नहीं होगा, जब तक उस ग्राम सभा का मंजूरी नहीं होगा, झारखंड में कोई कोयला, कोई बॉक्साइट, कोई बालू नहीं उठेगा। वो ग्राम सभा सुनिश्चित करेगा कि नदी हमारा, जंगल हमारा, तो यहाँ किस विधान का अनुपालन हो, ये ग्राम सभा अपना सुनिश्चित करेगी। और ये जब पावर आपको और हमको मिल जाएगा, तो मालिक हम लोग तय करेंगे इसको पैमाना क्या होना चाहिए, क्या सरकार को जाएगा, क्या ग्राम सभा में रहेगा, और क्या जो 10 लड़का मजदूरी करेगा उसका क्या होगा। तो ये बात समझना होगा। और इतना बारीक तरीके से हम लोग चल रहे हैं, गांव गांव, जन जन तक हम लोग इस बात को समझा रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। मान लीजिए आज कोई आदमी 5 टीचर का जरूरत है, ठीक है, सरकारी ना भी हो, 12 टीचर है, तो ग्राम सभा तय कर ले कि किसका बेटा सबसे ज्यादा पढ़ा है। कोई अगर ग्रेजुएशन सबसे अधिक है उस गांव में, तो ग्रेजुएशन वाले को नौकरी मिले। कोई पीजी किया हुआ है तो गांव वाला तय कर दे पीजी किया है, ये जाके पढ़ाए। और अगर कोई पीजी के बाद भी पीएचडी किया है तो ग्राम सभा तय कर दे कि पीएचडी लड़का किया है, इसको नौकरी मिलना चाहिए। हर चीज में सरकार को उंगली करने का क्या जरूरत है कि यूपी का लड़का से पैसा ले लिए 10 लाख और उसको बहाल कर दी। इस पूरे मैनेजमेंट को अगर आप समझेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगा कि जो ताकत है वो सरकार से हम लोग सीधे ग्राम सभा को शिफ्ट कर देंगे। हम आम लोगों को वो ताकत शिफ्ट कर देंगे। अभी आम लोग का ताकत यह है कि 5 साल में सिर्फ एक बार वोट देता है, उसके बाद आपको कौन अधिकार देता है कि आप इस आदमी को चुनिए। कोई आदमी बोला है क्या आज तक? कोई बोला आपको कि आपके स्कूल में 20 टीचर है तो आप उसको चुनिए? कोई ताकत दिया आपको आज तक? एक ऐसा व्यवस्था हम लोग लाना चाहते हैं जिसमें हमारा आम आदमी के हाथ में ताकत आ जाए। और जब आम आदमी के हाथ में ताकत आ जाएगा तो असल में लोकतंत्र वही होता है। लोकतंत्र सिर्फ इसलिए नहीं है कि 5 साल में आप आएंगे और महुआ दारू और मुर्गा मीट करा देंगे और हमारा एगो वोट ले लेंगे और 5 साल आप सूझ जाएंगे। लोकतंत्र का ताकत है कि हमारा गांव, हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड, हमारा तालुका, हमारा जिला, हमारा राज्य, जब जब कुछ काम होगा उसमें हमारी भागीदारी होगी। अगर कोई पीसीसी का 10 लाख का रोड आता है तो ग्राम सभा तय करे कि कौन आदमी मजलूम आदमी है, कौन गांव का सबसे गिरा हुआ आदमी है, कौन सबसे कमजोर आदमी है, उसका बच्चा को 3 आदमी को नाम प्रपोज कर दीजिए। कम से कम लाख 2 लाख कमाएगा, अपना आदमी सुधरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी रांची से आया और पुल पुलिया बांध करके करोड़ों रुपया कमा के चल गया, नहीं होगा ऐसा। तो हमारा संकल्पना, हमारा परिकल्पना, हमारा सपना है, वो आपको बता रहे हैं। और इस सपना में रंग भरने का काम हम सभी लोग मिलकर के करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से हम लोग ताकतवर हो। और हम बहुत स्पष्ट भी बोलते हैं, ताकत सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ताकत 2-3 चीज से आता है। एक तो ताकत आता है शिक्षा से, दूसरा आता है पैसा से। ये शिक्षा और पैसा जब आ जाए तो सब कुछ बता देता है शिक्षा की पैसा कहां लगेगा। और हम लोग दोनों चीज से कमजोर हैं, हम लोग दोनों चीज से कमजोर हैं। इसलिए आप सभी से कहने आए हैं कि शिक्षा का ताकत और पैसा का झारखंड में है पोटेंशियल इतना। झारखंड में आज भी इतना ताकत है कि हमारा एक एक आदमी को चुन के रोजगार दे सकता है। लेकिन यहाँ बाहर का लोग का एकदम राज है और हम लोग को देखना नहीं चाहता है। कुछ कुछ लोग से सुन रहे थे अगर कि ये जब आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ कुछ लोग रांची और हजारीबाग ऐसा जगह में लड़का लोग को देख करके है सोच दे रहा है, जैसे बिहार का लोग का मकान है, तुम लोकल है क्या जी, कहाँ यही घर है, नहीं तुमको नहीं रखेंगे। मतलब दूसरा तीसरा जिला वाला लोग को लोग रख रहा है, अपना आदमी को रेंट में भी नहीं रहने दे रहा है। बाप दादा का जमीन अपना, ठीक है, मजबूरी में हम लोग के यहाँ का लोग बेच दिया होगा, कोई कारण है, ठीक है आप रहे। लेकिन इन लोग इतना स्पेसिफिक होकर सोचना शुरू कर दिया है कि अब झारखंड के आदमी को मनोबल ढेर नहीं बढ़ाना, अब इन लोग आगे बढ़ने लगा। अब देखिएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई अगर 5 करोड़ का अभी ठेकेदारी आ जाए नगर पालिका में, तो आप देखिएगा यहीं से 100 लड़का जाएगा मुर्गा दारू खा करके और बिहार के आदमी को जाकर के टेंडर करा देगा कि फल्ला भैया यह पात्र, ये दुर्दशा है। हम एक ऐसा सभा का संकल्पना देखते हैं कि अगर वहां कोई काम हो तो रामगढ़ का ही 10 आदमी करे, लेकिन यहाँ का माटी और यहाँ का मानुष और यहाँ खतियानी परिवार का आदमी हो। 1-1 रुपया से लेकर के 1-1 करोड़ तक जो पैसा घूमे वो घुसे, वो झारखंडी माटी के आदमी को घुसे। जब पैसा आएगा, एजुकेशन आएगा, धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये सभी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसी मुख्य बिंदु को रखते हुए जेबीकेएसएस का गठन किया गया है। और ये जेबीकेएसएस का गठन का ये मकसद नहीं है कि हम लोग ऐसे मुख्यमंत्री और विधायक और फलाना और ढिमका बनने आए हैं, नहीं, एकदम इससे दिमाग बैठ जाइए। अगर पार्टी अगर आज हमको कह दे कि आप इस पद से रिजाइन कर दीजिए तो हम अभी का अभी लिख के दे देंगे। मकसद वो नहीं है और मकसद कभी ऐसा होगा भी नहीं। मेरा मकसद है कि अगर सेक्रेटरीट सचिवालय में 300 लोगों की बहाली होनी है तो 300 जो बच्चा होना चाहिए वो झारखंड के बच्चा होना चाहिए, बिहार और यूपी का बच्चा नहीं होना चाहिए। हमारा लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है।
इसलिए आप सभी से कहने आए हैं कि देखिए, जितना अभी तक विधायक सांसद बना वो लोग यहाँ तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब बन जाता है तो उन लोग भी दूसरे के यहाँ जाकर के नौकरशाही शुरू कर देता है और कहने लगता है आप लोगों को जो इच्छा है करिए। विद्रोह होगा। हमारे कितने लोगों पर अभी तक FIR हो चुका है कि आप लोग देखिए, भड़काने वाला बात बोलते हैं, बाहरी भीतरी का बात बोलते हैं। हमारे कितने साथी पर FIR हो गया है, लेकिन हम बाहरी भीतरी का बात नहीं बोलते हैं। हम कहाँ बोले हैं कि घर बनाए हैं तो घर तोड़ के चल जाइए। हम सिर्फ इतना बात बोले हैं कि सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण हम लोग के झारखंड के लोगों का होना चाहिए। हम बाहर के लोग को नहीं देखना चाहते। हमारा लोग भूखे मरेगा और बाहर का लोग आकर के राज करेगा, ऐसा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़ाई यही है। आप सभी लोगों ने हम लोगों की बातों को विस्तार से सुना। आप इसको अमली जामा देना आपका काम है। हम लोग तो गांव-गांव, सुदूर से सुदूर जगह जहां पर रोड नहीं हो, सड़क नहीं हो, गांव-गांव जाकर के इस बात को समझा रहे हैं। और ये पार्टी जो तैयार कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आप ही के घर का बच्चा, आप ही के गांव का बच्चा या आप ही के विधानसभा का बच्चा कल को यहाँ का सांसद हो जाए, ये सुनिश्चित करने आए हैं ताकि आपके दुख दर्द का आपका साथी हो। आप सभी लोगों ने यहाँ आकर के आपने अपनी जवाबदेही सुनिश्चित की है, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।